नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं एक नई लर्निंग। जी, आपका सर्टिफाइड सेल्स ट्रेनर मोहन सिंह आज एक बहुत ही मजेदार लर्निंग लेकर आया हूं आपके लिए। टॉपिक का नाम है फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन, राइट। दोस्तों, अगर आप सेल्स में हैं या सेल्स में अपना करियर परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने माइंडसेट पे बहुत काम करना पड़ेगा। फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा। जी हाँ, होता क्या है, जनरली किसी भी इंडस्ट्री का एक सर्टेन स्टैंडर्ड कन्वर्जन होता है। एग्जांपल मान लीजिए, किसी इंडस्ट्री में आप एज अ सेल्स मैन काम कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री का कन्वर्जन है 5%। इसका मतलब साफ है कि आपको जो 100 लीड मिलेगी उसमें से केवल 5 लोग ही आपके पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट होंगे और 95 लोग, 95 लोग ऐसे होंगे जो आपको नो बोल के जाएंगे। दोस्तों, जब आपके पास ऐसे क्लाइंट, ऐसे प्रॉस्पेक्ट आते हैं जो आपको नो बोल के जाते हैं तो अंदर से डिमोटिवेशन, अंदर से निराशा आती है। लेकिन अगर आप एक बेहतरीन सेल्समैन बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं सेल्स में कामयाबी हासिल करना, तो आपको सीखना होगा कि कैसे इस नो से अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें। दोस्तों, मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिससे आपको समझ में आएगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लोग हार नहीं मानते, जो लोग चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेकते। जी हाँ, मैं बात करना चाहूंगा थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। आप सब लोगों ने सुना होगा, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार करते वक्त कुल 1000 बार फेल हुए थे। 1000 बार उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उस इंसान ने हार नहीं माना और उसने बना डाला 1001वीं बार में बल्ब, जिसका हम और आप और पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया, जिनके जीवन में ऐसी ऐसी चुनौतियां आई कि शायद कोई और होता, राइट, तो घुटने टेक देता, लेकिन वो महान लोग घुटने नहीं टेके। जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन जी। एक समय आया अमिताभ बच्चन जी के जीवन में जब उनका सब कुछ बिक चुका था, उनका सब कुछ दांव पे लग चुका था, यहां तक कि उनका अपना घर भी नीलामी की होने वाला था। सरकार की तरफ से नोटिस आ गई थी, राइट। कहीं कुछ नहीं दिख रहा था और सिचुएशन ऐसा था कि अमिताभ बच्चन जी के पास कोई काम भी नहीं था। ऐसे में वो ऑल इंडिया रेडियो एफएम के पास जॉब के लिए जाते हैं और वहां भी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है उनकी भारी आवाज की वजह से। इसके बावजूद भी उस इंसान ने हार नहीं माना, रिजेक्शंस को एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया और आज हम सब अमिताभ बच्चन जी को बिग बी के नाम से जानते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये जो कहानियां हैं, ये जो किस्से हैं, ये कोई कहानी नहीं, एक्चुअली सच्ची घटनाएं हैं और ये हमें बार बार सिखाती हैं कि अगर जीवन में ऊपर उठना है तो फेलियर से आपको प्यार करना पड़ेगा। आपको भागना नहीं है फेलियर से, राइट। फेलियर वो सीढ़ी है जो आपको सफलता की छत तक पहुंचाएगी, राइट। तो जब आप सेल्स करने जाएंगे, ठीक वैसे ही आपको बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट ऐसे मिलेंगे जो बार बार नो बोलेंगे, मना करेंगे, राइट। आपके ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिक्लाइन करेंगे और तब निराशा आएगी। लेकिन वही सेल्समैन सफल होता है जो वहां डटे रहे, रिजिलिएंट हो, हार नहीं माने, गिव अप नहीं करे। करना क्या है ऐसे सिचुएशन में? करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो माइंडसेट पे काम करना है। नो का मतलब रिजेक्शन नहीं मानना है, नो का मतलब रिजेक्शन नहीं मानना है, पर्सनल नहीं लेना है इसको। क्या करना है? नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मानना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये नहीं अगली कॉल पे कन्वर्ट होगा, अगली कॉल पे सेल आएगी। यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, कीप ऑन मूविंग टिल द टाइम कि आपके पास यस वाला प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल जाता है। दोस्तों, आपको समझना होगा, इट्स अ प्योरली नंबर गेम। अगर आप सेल्स में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, आप एक बेस्ट परफॉर्मर सेल्समैन बनना चाहते हैं, तो आपको नो की जो सीढ़ियां है वो पार करनी पड़ेंगी, तभी आप यस तक पहुंच पाएंगे। अगर आप 95 नो वाले लोगों से
नहीं बात करोगे, नहीं उनको डील करोगे, तो आप 5 यस तक कैसे पहुंचोगे, राइट? अब करना क्या है? करना क्या है आपको, इसके लिए एक मजेदार टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ओला। ओला, यस दोस्तों, ओला। ओ फॉर ऑब्जर्व, एल फॉर लर्न, ए फॉर अप्लाई। वो जितने प्रोस्पेक्ट जिनसे आपने बात किया और जिन्होंने आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात करी, सब कुछ आपने समझाया, लेकिन उसके बावजूद वो डील क्रैक नहीं हुई, उन्होंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। करना क्या है? वहां पे एनालाइज करना है कि मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या बोल सकता था, ऐसा क्या कर सकता था कि ये जो ना था ये हाँ में तब्दील हो जाता, हाँ में कन्वर्ट हो जाता। बात समझ में आ रहा है? और उन्हीं चीजों को, जो पॉइंट्स निकल के आएंगे, उन्हें ऑब्जर्व करना है, लर्न करना, उन पे काम करना है। जो गलतियां होंगी उन पे काम करना, उनको सीखना, उनको ओवरकम करना है, और फिर उन्हीं चीजों को जो आप सीखोगे, नई चीजें, राइट, उनको अपनी अगली कॉल पे अप्लाई करना है। और आप देखेंगे कि आप कुछ टाइम बाद सीख जाएंगे ना वाले क्लाइंट्स को हाँ में तब्दील करना, और आपका कन्वर्जन डबल ट्रिपल हो जाएगा। आप बन जाएंगे एक महान सेल्समैन। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू सो मच।